आपकी समस्याएं और मेरे सॉल्यूशन, यानी कि आपकी परेशानियां और मेरे सुझाव, और मेरा कर्तव्य है कि आपको परेशानियों से बाहर निकालूं। उसी क्रम में एक कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक शादीशुदा पति पत्नी की कहानी है। क्या हुआ इनकी कहानी में, तो आइए बताता हूं मैं आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है आगरा की, जहाँ पे एक पति पत्नी है। पत्नी की उम्र करीब है 35 साल और पति की करीब 40 साल है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी शादी को आज 3-4 साल हो चुके हैं। बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था, खुशहाल जिंदगी थी। पति जो है कोरियर का काम करता है, मीन्स इसका अपना कोरियर है, जैसे ब्लू डार्ट है ना, और कई सारे कोरियर हैं, DTDC है, बहुत सारे कोरियर हैं। वैसे इनकी अपनी एक फर्म थी कोरियर की, जहाँ पे ये कोरियर का काम करते थे। अच्छा पैसा कमाते थे, बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, घर में पैसे की तंगी नहीं थी, बीवी को अच्छा घुमाते फिराते थे, बढ़िया सब कुछ बहुत अच्छा था। जो एक पति पत्नी के जीवन में होना चाहिए वो सब कुछ था, सारी सहूलतें थी, सारे ऐशो आराम थे, बढ़िया चल रहा था। अच्छा, बीच बीच में कभी जब लेबर की प्रॉब्लम हो जाती थी, बंदों की प्रॉब्लम होती, तो इनके पति भी कोरियर वगैरह देने चले जाते थे कि भाई चलो अपना काम है, अपने काम में क्या बुराई है, चले जाते थे, दे आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये कोरियर देने गए और इनकी जो वाइफ है उनकी कोई फ्रेंड थी उसी शहर में, आगरा में ही, ये उनके घर गए। अब इनका काम था भाई चूँकि, तो ये अपना देने चले गए। तो उनके घर गए तो इनकी अपना कोरियर दिया, साइन वाइन जो करवाए और वापस चले आए। उसके बाद वो जो इनकी वाइफ की फ्रेंड थी, महिला मित्र थी, उन्होंने फ़ोन किया इनकी वाइफ को कि अरे तुम्हारे पति तो कोरियर का काम करते हैं, कोरियर देने आए, तो तुम बताती थी बिज़नेस है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिज़नेस है उनका, कोरियर का ही बिज़नेस है। लेकिन वो जो महिला थी उसने ये समझा कि कोरियर बॉय का काम करते हैं। तो उन्होंने इनको बहुत चढ़ाया और उसके बाद फिर चढ़ाया भी ये सब किया। तो इनकी पत्नी जो है इस बात पे अड़ गई कि भाई देखिए अभी ये आप बिज़नेस बंद कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि सारी चीज़ें ऐशो आराम सब इसी बिज़नेस की वजह से हो रहा है, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, तो बंद करने की क्या बात है। तो बोला कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये काम, और जो मेरी फ्रेंड चिढ़ा रही थी कि आप कोरियर वर्क काम करते हैं। तो बोला कि अरे भाई कोरियर में काम क्या करते हैं, कोरियर हमारा ही है, हमारी कंपनी है, तो इसमें बुराई क्या, कभी कोई लड़का नहीं आया तो दे आए जाके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं कि पत्नियां जब किसी बात पे अड़ जाती हैं तो फिर अड़ जाती हैं। इनकी भी साथ ऐसा ही हुआ। इनकी पत्नी इस बात पे अड़ गई। उसने सरासर मना किया कि नहीं, तुम बिज़नेस बंद करो और जॉब करो। भाई अब रोज़ रोज़ की कलह से ये तंग आ गए। इन्होंने जो है बिज़नेस अपना बंद कर दिया कुछ टाइम बाद, क्योंकि रोज़ वही लड़ाई झगड़ा चिढ़ना, सब परेशान हो गए, तंग आ चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो बीवी कह रही तो जॉब कर लेता हूँ, ये सब छोड़ देता हूँ। और इन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी और बिज़नेस बंद कर दिया। अब जॉब भाई शुरुआती टाइम पे कितने मिलती है, 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार की, वही इनको मिली। इसमें जॉब में करने लगे। अब थोड़े दिन तो अच्छा चला, क्योंकि बैकअप इनके पास था, जो पैसा जमा था सेविंग वाला वो ख़त्म हो गया। अब जो है बीवी परेशान होने लगी, क्योंकि वो शान शौकत नहीं हो पा रही थी, वो घूमना फिरना उतने लेवल पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 15 हज़ार से बच्चों की फ़ीस दे, घर चलाए, क्या क्या करेगा आदमी, बहुत मुश्किलें आ जाती जीवन में। तो ये सारी चीज़ें इनकी बीवी करने लगी। और बात यहाँ तक नौबत आ गई, वो बोली कि या तो अच्छे पैसे कमाओ या फिर जॉब छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार था, बिखरने की कगार पे था। तो ये बड़ा परेशान हुए। इनको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो इन्होंने हमें मेल किया। तो उन्होंने पूछा कि लव गुरु मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। देखिए मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपनी वाइफ को बिठा लिए और अच्छे से उसके भेजे में ये बात डालिए कि देखो, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी, जो बड़ी बड़ी शॉपिंग तुम करती थी, वो उस काम की वजह से, और उस काम के आप मालिक थे, आप नौकर नहीं थे, आप उस बिज़नेस के मालिक थे। और अगर मालिक कई बार कुछ काम कर रहा है अपनी कंपनी में, तो उससे वो छोटा नहीं हो जाएगा। और कोरियर का काम कोई बुरा काम नहीं है कि आप किसी के कपड़े नहीं धो रहे थे, धोबी का काम नहीं था। और इवन धोबी की अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, तो बहुत बड़ी कंपनियां इस फील्ड में है, कपड़े धोने का काम। तो क्या कहेंगे भैया, धोबी का काम है, कपड़े धोने का काम है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो वो क्या अपने आप कपड़े धोती हैं? तो कोई कहे कि भैया वो कपड़े धोते हैं, उनके यहाँ कपड़े धुलाई का काम होता है, तो उनकी बीवी छोड़ दे, ये तो सरासर ना मतलब बेवकूफ़ी है। तो आप अपनी बीवी को समझाइए कि जो बिज़नेस आप करते थे
वो करने दे, क्योंकि अब उनको भी अकल शायद आ चुकी होगी। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो बोल नहीं रही होंगी, संकोच कर रही होंगी, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि यार उसमें पैसे अच्छे आते तो वही काम सही था। तो ये आप काम करिए, ये उनको समझाइए, ठीक है, और आप अपने पुनः बिजनेस पे फिर से लौटिए। आपको उसका ज्ञान पता है A to Z सब, तो आप उसको कर तो लेंगे। हाँ, ये है कि डाउनफॉल हो गया, धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा एक ना एक दिन। तो ये बात अपनी वाइफ को समझाइए, ठीक है। एक बार समझा के देखिए, नहीं समझती हैं तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब तो व्हाट्सएप भी हमारा आ गया है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपसे पर्सनली आपको कॉल करूँगा और आपकी वाइफ से बात करूँगा, अगर आपके इस मैटर से वो नहीं संभलती हैं तो दोस्तों ये वीडियो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि कैसा आपको लगा। और प्यार की समस्या है और कोई भी घरेलू समस्या आपको प्यार से रिलेटेड है जीवन में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ की कोई भी, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए डिटेल अपनी, नाम पता, और मैं आपका पूरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन दूंगा वीडियो के माध्यम से। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल बैक भी करूँगा या मैसेज से रिप्लाई भी करूँगा। तो ये दोस्तों वीडियो था, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।